साहित्य समाज का दर्पण है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण क्यों है? वो हमें बताता है कि हम पहले क्या थे। यदि साहित्य ना हो, शास्त्र ना हो, तो पहले का जीवन कैसा था, उन लोगों को ज्ञान कितना था, उन लोगों की ज्ञान शक्ति कहाँ तक पहुँची, उन्होंने आत्मा को कितना जाना, कितना उन्होंने अनात्मा को जाना, इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन शास्त्र के माध्यम से पता चलता है कि पहले का जीवन, समय, शैली कैसी थी। साहित्य एक बहुत बड़ी चीज है। और साहित्य की रचना कब से हुई? शास्त्रों की रचना कब से हुई? भगवान महावीर जब थे तो भगवान महावीर की वाणी खिरी। भगवान महावीर के जाने के बाद एक पाठी होते थे। एक पाठी मतलब जानते हो? एक बार सुना और याद हो गया। धीरे धीरे पंचम काल का प्रभाव पड़ा, बुद्धि क्षीण हुई। शिष्य ने कहा, गुरुजी जो कल आपने सुनाया था वो याद नहीं है। गुरुजी समझ गए कि अब समय बुद्धि क्षीण होने का आ गया है, तो जो आगम है, सिद्धांत है, जो ज्ञान है, अध्यात्म है, उसे लिखना जरूरी है। बस उसके बाद से फिर लेखन शुरू हो गया। तो करीब 2000 वर्ष हो चुके जब से लिखना शुरू हुआ। भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी हुए, सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी हुए, जम्बू स्वामी के बाद 11 अंग के पाठी हुए, 14 पूर्व के पाठी हुए। ऐसे आचार्य होते रहे। उसके बाद फिर लिखना शुरू हुआ। तो सबसे पहला ग्रंथ जो लिखा गया वो षट खंडागम है। षट यानी 6, खंड यानी विभाग और आगम। षट खंड आगम। क्या? षट खंड आगम, षट खंडागम। सबसे पहले 6 भाग में षट खंडागम आगम लिखा गया। उसके बाद हमारे और आचार्य होते रहे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, आचार्य जिनसेन हुए, आचार्य रविशेन हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, आचार्य अकलंक स्वामी हुए। ऐसे अनेक आचार्य हुए जिन्होंने लेखनी चलाई और हमें आज उनके द्वारा लिखा हुआ पढ़ कर के ज्ञान हो रहा है। यदि उन्होंने लेखनी ना चलाई होती तो शायद हमें इतना ज्ञान होने वाला नहीं था। पहले के समय में पढ़ना भी बहुत कम लोगों को आता था। अक्षरीय ज्ञान कम लोगों को होता था। लिखना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं आता था। और उनका जीवन पूरा निकल जाता था। आज के जैसे स्कूल नहीं थे, आज के जैसे कॉलेज नहीं थे, आज के जैसे ट्यूटर नहीं थे, पढ़ाने वाले नहीं थे। और जो कोचिंग सेंटर चलते हैं, ऐसी कोचिंग सेंटर नहीं थी। वहाँ तो बस किसी ने सुना दिया, बस सुन सुन के याद हो जाता था। तो क्या पहले के लोग धर्म नहीं करते थे? यदि उन्हें लिखना नहीं आता था तो क्या पहले के लोग भजन नहीं गाते थे? क्या पहले के लोग छह ढाला नहीं पढ़ते थे? क्या पहले के लोग तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। यदि गांव में एक भी पढ़ा लिखा होता था और वो पढ़ के सुनाता था तो धीरे धीरे करके जो अक्षरी ज्ञान से रहित लोग होते थे उन्हें याद हो जाता था। आज की महिलाओं को पढ़ना आता है मगर भजन नहीं आते हैं। पहले की महिलाओं को पढ़ना नहीं आता था मगर 50 भजन आते थे। 50, 1-2 नहीं, 50 भजन आते थे। भक्तांबर आता था, तत्वार सूत्र आता था,
उन्हें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन श्रद्धा से जब कोई चीज सुनी जाती है, रुचि से जब कोई चीज सुनी जाती है, तो वो अंदर उतर जाती है और याद हो जाता है। इसी तरह से धर्म चलता रहा। मुनिराज होते थे। आज के जैसे प्रवचन भी इतने सुलभ नहीं थे। अब तो प्रवचन गांव में साधु आते हैं तो जरूर करते हैं, और गांव में साधु ना हो तो आपके पास टीवी है ना, टीवी खोलो, 24 घंटे प्रवचन उपलब्ध हैं। चलो टीवी भी नहीं है, आप सफ़र कर रहे हो, फिर भी आपको प्रवचन सुनने का मन कर रहा है, तो आपके पास मोबाइल है ना, अपना यूट्यूब खोलो, प्रवचन सुन लो, है ना। कितना मतलब धर्म करना कितना सरल हो गया है, कितना सरल हो गया है। और पहले के समय में धर्म करना कितना कठिन था, लेकिन आज के समय में भी कठिन तो है। यदि मोबाइल में प्रवचन है तो मोबाइल में ऐसी चीज़ें हैं जो मन को भटकाने वाली है, जिसमें प्रवचन सुनने का मन तो नहीं करता, बस और चीज़ देखने का मन करता है। प्रवचन होते हुए भी सुन लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। और चीज़ तो बड़ी सहजता से फटाफट निकल जाती है और देखी जाती है, मगर प्रवचन के में उंगली जाती नहीं है, उसको निकालती नहीं है उंगली प्रवचन। स्थिरता चाहिए। चंचलता के काम ज़्यादा हो रहे हैं और स्थिरता के काम कम हो रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि जितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी स्पीड से देखने वाली चीज़ें हैं ना, उतना दिमाग चंचल हो रहा है, और जितनी प्रवचन आदि शांति से सुनने वाले हैं ना, उतनी दिमाग में स्थिरता आती है, और जितनी स्थिरता होगी उतनी शांति होगी, और जितनी चंचलता होगी उतनी अशांति होगी। चंचलता दुख का कारण है और स्थिरता सुख का कारण है। ध्यान करने के लिए चंचलता चाहिए कि स्थिरता चाहिए? स्थिरता चाहिए। ध्यान क्यों किया जाता है? स्थिर होने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, ध्यान अंदर आत्मा में जाने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए ध्यान किया जाता है ना। तो पहले के लोग घर में रहकर भी ज्ञान कर लेते थे, और जो घर में रहकर के ज्ञान करते थे उन्हें पंडित कहते थे। पहले के जो पंडित होते थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित होते थे, उनकी प्रतिमाएं होती थी। अभी भी जो हमारे जो पुराने पंडित जी हैं, किसी की 7 प्रतिमा है, किसी की 2 प्रतिमा है, किसी की 5 प्रतिमा है, जो पूर्ण रूप से सदगृहस्थ का पालन करते थे और ज्ञान उनको अत्यधिक होता था। और ऐसे कई पंडित जी हुए हैं। पंडित आशाधर जी, जिन्होंने सागार धर्मामृत ग्रंथ लिखा है। पंडित दौलत राम जी, जिन्होंने 6 ढाला लिखी है। पंडित बुद्धजन जी, जिन्होंने कई भजन लिखे हैं। पंडित जिन्होंने सकल के ज्ञाय की विनती लिखी है। ऐसे बहुत सारे पंडित जी हुए हैं जिन्होंने लेखन किया है। पंडित ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान को लिखना अलग बात है। तो उन्होंने लेखन किया। ऐसे कई घर में रहकर भी लोग ये कहते क्या करें, घर है ना, गृहस्थी है ना, हम धर्म नहीं कर पाते हैं, गृहस्थी में रह के धर्म नहीं हो सकता है। उनके लिए ऐसे हमारे पंडित उदाहरण हैं कि चरखा चलाते चलाते 6 ढाला की रचना करती। और 6 ढाला ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है कि आज जितने साधु हैं ऐसा कोई नहीं होगा जिसने 6 ढाला ना पढ़ी हो और 6 ढाला पर चिंतन मनन ना करता हो। लिखी किसने? पंडित जी ने। पढ़ कौन रहा है? साधु। यानी ऐसा भी हो सकता है कि गृहस्थ लिखे और साधु पढ़े। ऐसे पंडित जी, ऐसे ज्ञानी पंडित भी हुए हैं। यानी घर में रहकर बहुत कुछ हो सकता है, बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारे मन में भावनाएं होनी चाहिए, हमारी चाह धर्म करने की होनी चाहिए, तो घर का वातावरण ही अलग हो जाएगा।
और जितना धार्मिक वातावरण होगा उतना मन शांत होगा, और जितना मन शांत होगा उतना बीमारियों से दूर रहोगे, और जितनी बीमारियों से दूर रहोगे उतना जीवन अच्छा रहेगा। तो जीवन अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? दवाई, टीवी, मोबाइल, अच्छा अच्छा खाना, क्या चाहिए अच्छा जीवन करने के लिए? अरे बोलिए ना, स्वाध्याय, पाठ और धर्म की भावना है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें क्या दे रहे हो? देने वाली बात आती ना, तो धन सब कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को करोड़ों रुपए दे दिए लेकिन संस्कार नहीं दिए, बेकार है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं, करोड़ों नहीं दिए हैं, बहुत कुछ दे दिया। और यहां तक लिखा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, धार्मिक संस्कार नहीं देते हैं, वो माता पिता बच्चों के माता पिता नहीं, दुश्मन हैं। नीति शास्त्र में लिखा हुआ है। आपने कभी नीति शास्त्र भी नहीं पढ़ा होगा, मोबाइल में पढ़ लेना, उसमें भी होगा। मोबाइल है तो उसमें भी होगा। ये लिखा हुआ है कि जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वे माता पिता नहीं, बच्चों के दुश्मन हैं। दुश्मन का क्या काम होता है? जिंदगी खराब करना। दुश्मन का क्या काम होता है? जिंदगी खराब करना। और जब बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होंगे तो क्या होगा? जिंदगी खराब होगी। और माता पिता ने संस्कार नहीं दिए तो बच्चों के दुश्मन हुए या मित्र हुए? बच्चों की जिंदगी खराब हुई ना। तो जीवन में यदि कहीं भी किसी भी मोड़ पर कुछ काम आएगा तो वो धर्म ही काम आएगा। एक मैं पहले उदाहरण बताती थी कि एक कहीं मैंने पढ़ा था किताब में कि एक व्यक्ति ने चाहा कि वो खूब धन कमाए। उसने धन कमा लिया, फिर उसने चाहा खूब शोहरत कमाए, खूब शोहरत भी कमा ली। उसने सोचा मेरी अच्छी बीवी हो, अच्छी बीवी भी मिल गई। जो जो उसने चाहा वो मिल गया। उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हुई। अब पुद्गल से तो एक सीमा तक ही चाह होती है, उसके बाद आदमी दूर हटने लगता है। भाई कोई भी चीज, आलू अच्छा लगता है, एक महीना आलू आलू खा लो, रोटी मत खाओ, और चीज मत खाओ, केवल आलू आलू खा लो, क्या होगा? है ना? ये पुद्गल का स्वभाव है कि एक दिन एलर्जी, हाँ उससे एलर्जी हो जाती है, अपने आप ही दूर हटने का मन करता है। ये पुद्गल का स्वभाव है। अब उसने जो जो चीज चाहिए वो सब कुछ मिल गई, उसका जी भर गया। जब जी भर गया तो उसने होटल की 16वीं मंजिल से कूद के हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और एक कागज में लिख के गया कि मैंने अपने जीवन में जो जो चाहा वो सब कुछ मुझे मिल गया, अब मेरी चाह कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर रहा हूं। यदि वही भारत का कोई धर्मात्मा व्यक्ति होता तो क्या करता? अब जो जो मैंने जीवन में चाहा वो मिल गया। अब शरीर के जो भोग थे मैंने खूब भोग लिए, अब मेरी इनसे रुचि हट गई है, अब मुझे वैराग आ रहा है, अब मैं आत्मा की तरफ संन्यास लेने जा रहा हूं। यहां का आदमी मरेगा नहीं, यहां का आदमी क्या करेगा? दीक्षा लेगा, आत्मा के लिए जिएगा और आत्मा के उत्थान के काम करेगा। तो संसार ही सब कुछ नहीं है, संसार के अलावा धर्म भी बहुत कुछ है। और जितनी शक्ति धर्म देता है उतनी शक्ति दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। मैं यमुनानगर में थी तो वहां पर तुम लोगों को पता होगा, यमुनानगर जब गए थे तो बड़ा अच्छा माहौल बना था, बड़ा अच्छा वातावरण बना था। वहां इस तरह प्रभावना जैन धर्म की पहली बार हुई थी। तो वहां पर एक महिला थी, उसे डिप्रेशन की बीमारी थी और इतना डिप्रेशन था कि डॉक्टर ने घर वालों से कह दिया था इसको कुछ कहना मत, इससे लड़ना मत, इसको किसी चीज के लिए मना मत करना, दवाई का डिब्बा बाजू में रखा है, फुल रेस्ट।
अब उसे पता चला कि माता जी आई हैं, तो उसने 1-2 दिन तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया कि नहीं नहीं मुझे रेस्ट करना है। और उसके बाद उसने घर वालों से कहा, जब रहा नहीं गया, कि मुझे माता जी के दर्शन करने हैं। अब घर वालों ने से कह रखा था मना मत करना किसी चीज़ के लिए। अच्छा भाई चलो, लेके आए। उस समय प्रवचन चल रहा था, उसे बड़ा अच्छा लगा, उसे एक ऊर्जा मिली, एक एनर्जी मिली उसे। तो उसने उस सुन के और वो चली गई। दूसरे दिन फिर कहा कि मुझे तो प्रवचन सुनने हैं। अब घर वाले कहें तो मैं तो रेस्ट कर, नहीं नहीं मुझे तो प्रवचन सुनने। वो नाराज हो, तो अच्छा चले चलते हैं। वो 5-7 दिन प्रवचन में आई, उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा अब इनको दवाई की ज़रूरत नहीं है। झालावाड़ की एक घटना है, ऐसी एक नहीं कई हैं, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं बता देती हूँ कि झालावाड़ में एक महिला को इतना डिप्रेशन था कि 2.5 महीने से वो घर से नहीं निकली थी। और धर्मात्मा बहुत थी। अब धर्मात्मा होना और धर्मात्मा दिखना अलग अलग है। अब धर्मात्मा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, चलो धर्मात्मा हो गए, लेकिन अंदर अभी धर्म नहीं गया है। तो घर की जो टेंशनें होती हैं वो अटैक करती हैं। घर में कोई घटना घट गई, सास के साथ, बहू के साथ, बेटा के साथ, तो वो डिप्रेशन में आ गया। वो डिप्रेशन में इतनी थी कि 2.5 महीने से कमरे से बाहर नहीं निकली थी और पूरे समय सोचती रहती थी मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। तो मैं झालावाड़ पहुंची तो धीरे धीरे आना शुरू हुई। रोज प्रवचन होते थे तो उसने प्रवचन सुने। प्रवचन सुनने के बाद 3 दिन के बाद में, जब प्रवचन शाम को जब होते थे तो वो 1-आधा घंटा पहले आ गई और हाथ में श्रीफल लेके आई। तो मैंने पूछा कि आज जल्दी आ गए आप? बोले हाँ कुछ कहना है मुझे। मैंने कहा आप शाम के समय श्रीफल लेके आए? बोले बस आपको ही चढ़ाना है। मैं कहा ऐसा क्या हो गया? बोले माता जी मुझे इतना डिप्रेशन था कि मैं घर से नहीं निकल पा रही थी, लेकिन 3-4 दिन आपके प्रवचन सुने, उससे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया और अब मैं बिल्कुल अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? शक्ति किससे मिली? धर्म से, ज्ञान से। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा को जब आत्मा का ज्ञान का भोजन मिल जाता है तो आत्मा ठीक हो जाती है। और जब इस आत्मा को ज्ञान का भोजन नहीं मिलता है तो ये बीमार हो जाती है। और जब आत्मा बीमार होती है तो शरीर तो बीमार हो ही जाएगा। वो तो बीमार होने के लिए तैयार ही बैठा है कि कब तुम उल्टा करो और मैं बीमार हूं। वो तो तैयार ही बैठा है। जितना जितना ज्ञान का भोजन मिलता जाएगा ये आत्मा पवित्र भी होती जाएगी, शुद्ध भी होती जाएगी, शांत भी होती जाएगी, सुखी भी होती जाएगी, संतोषी भी होती जाएगी और स्वस्थ भी होती जाएगी। तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। तो जो मैं बात कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चों को जो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, भक्तांबर, मेरी भावना, अपने घर में बैठ के एक माहौल बनाओ। उस समय टीवी बंद, मोबाइल बंद, सब बंद। आधे घंटे के लिए सब बंद करके बैठ जाओ। और उसके बाद, क्योंकि मोबाइल है, मिस कॉल आ जाएगी, बाद में कर लेना, क्या दिक्कत है? तुरंत करना जरूरी थोड़ी है। आधा घंटा तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है, बच्चों के भविष्य के लिए भी तो जरूरी है, बच्चों में संस्कार डालने के लिए भी तो जरूरी है। यदि आपने नहीं डाले तो फिर आप माता पिता नहीं दुश्मन हो जाओगे, और कम से कम उनके माध्यम से आपका भी हो जाएगा। तो घर में बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा, कभी मेरी भावना पढ़ लो, कभी भक्तांबर पढ़ लो, फिर कोई जैन धर्म की किताब ले लो या कोई शास्त्र लगा लो। थोड़ा बच्चों से कहो बेटा तू पढ़, हम सुन रहे हैं, तो बच्चों को मजा आएगा। अच्छा मैं पढ़ूंगा, आप सुनोगे पापा? वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल मैं सुनूंगा। तो बच्चों को और इंटरेस्ट आएगा, फिर बच्चा पढ़ेगा, पापा ये क्या लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है। जो आपको आता है आप उसे बता दो, जो आपको नहीं आता है आप उसे डायरी में नोट कर लो। बेटा जब महाराज जी के पास चलेंगे, माता जी के पास चलेंगे, तब उनसे पूछेंगे।
तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और बच्चों के अंदर ताकत आएगी। वरना आजकल के बच्चे डिप्रेशन में वैसे ही जल्दी आ रहे हैं, और उनके पास यदि धर्म की शक्ति नहीं रहेगी तो वे जल्दी डिप्रेशन में आके बीमार हो जाएंगे। और बच्चे बीमार होंगे तो क्या आप सुखी रहोगे? तो बच्चों को सुखी रखने के लिए जरूरी है कि धार्मिक संस्कार दिए जाएं। जब तक आप देव शास्त्र गुरु से जुड़ करके नहीं रहोगे, जीवन में कभी भी सुख और शांति होने वाली नहीं है। सही मार्ग यदि चलना है तो देव शास्त्र गुरु से जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। मंदिर जाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, अभिषेक जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है। और जब तुम करोगे तो तुम अपने साथ बच्चों को भी बिठा लो। यदि इस तरह से आप करते हैं तो आपके बच्चों को बचपन से कम से कम थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हो ही जाएगा। बच्चों से कहो बेटा माला फेरो, 1 महीना 2 महीना कहोगे कि बेटा देख वो नहीं फेर रहा, बाई चांस कोई बच्चा होगा तुम्हारी बात मान लेगा कि ठीक है पापा मैं माला फेर लेता हूँ, या मम्मी मैं माला फेर लेता। लेकिन यदि नहीं फेर रहा, देख बेटा यदि तू माला फेरेगा ना तो मैं ये दूंगी। जैसे छोटे बच्चे होते तो स्कूल जाएगा ना तो तुझे साइकिल दिलवाएंगे, तो 1 साल स्कूल में अच्छे से पास होके बता तुझे साइकिल दिलवाएंगे। करते हो ना? कोई भी चीज बच्चों को जो उनकी प्रिय हो ना, जल्दी से मत दो। एकदम उसने कहा और तुमने लाके दे दी ना, बिल्कुल नहीं। बेटा पहले तो ये करके दिखा, फिर ऐसा तुझे देंगे, तो काम भी हो जाएगा और उसे लगेगा कि ऐसा करने से मिलती है, तो फिर वो काम भी करेगा। और तुमने लाड़ प्यार में उसने मांगा और तुमने दे दी, खत्म हो गया सारा इंटरेस्ट। 4 दिन के बाद वो उससे बोर हो जाएगा, फिर नई चीज चाहिए, फिर उससे बोर हो जाएगा, फिर दूसरी नई चीज चाहिए। नहीं, जल्दी से मत दो। कोई भी चीज बच्चे मांगते हैं, बेटा आज नहीं, तू ऐसा करेगा तो देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। तो बच्चों के अंदर संस्कार डालने के लिए ये चीज भी जरूरी है। और घर में बच्चे ज्यादा समय रहते हैं, आपका प्रभाव बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ता है ना। उन्हें मोबाइल कम दो। जितना ज्यादा मोबाइल दोगे तो उनका इंटरेस्ट न धर्म में रहेगा, न तुम में रहेगा, न खुद में रहेगा। उनका इंटरेस्ट किस में आ जाएगा? मोबाइल में आ जाएगा। इसलिए मोबाइल उनके लिए फिर मतलब खुद से ज्यादा कीमत मोबाइल की हो जाएगी, खुद से ज्यादा कीमत मोबाइल की हो जाएगी। आपने सुना था पहले एक बार कि किसी व्यक्ति लड़के को एप्पल का मोबाइल खरीदना था, उसने अपनी किडनी बेच दी। सुना था ना? यदि जितना ज्यादा उसे उस चीज से जोड़ोगे तो वो फिर वो किसी की कीमत नहीं करेगा, फिर वो उसी की कीमत करेगा। इसलिए जो चीज ज्यादा वो उसे अच्छी लग रही है उससे थोड़ा दूर रखने का प्रयास करें। और उसको यदि उसको दूर रखना है तो तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। मैंने एक दिन और बताया था, एक बात करने के लिए छोटा मोबाइल खरीद लो, बताया था ना, जिसमें ये सब चीजें नहीं होती हैं। और जब बच्चा स्कूल जाता है तब घंटा भर आप चला लो और बाकी लॉक करके रख दो। बेटा है ही नहीं मेरे पास में, है ना। बच्चे की आंखें, बच्चे के दिमाग, बच्चे का जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और आप छोड़ नहीं रहे तो फिर वो भी नहीं छोड़ेगा। तो बस आपने अपने बच्चों का भविष्य खतरे में कर दिया। तो बात चल रही थी साहित्य की, कि साहित्य समाज का दर्पण है ना, और हमेशा से था, है और रहेगा। क्या आज साहित्य नहीं लिखा जा रहा? लिखा जा रहा है। वर्तमान समय की जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसी भाषा होती है, वैसा साहित्य लिखा जाता है। पहले की पूजाएं, उस समय का वातावरण, उस समय की भाषा वैसी थी, तो उस समय का साहित्य वैसा लिखा गया। ढूंढारी भाषा में ऐसा करियो, इस तरह से जो भी भाषा उस समय रही थी वैसा लिखा गया। अब की भाषा बदल गई तो अब साहित्य की भाषा बदल गई। अब पूजाओं की भाषा बदल गई। पहले की पूजाएं अलग भाषा में हैं तो हिंदी में, लेकिन फिर भी वो अलग तरह की हिंदी है। और अब की हिंदी वो अलग तरह की हिंदी है। तो अभी भी बहुत सारी पूजाएं लिखी जा रही हैं। और आजकल जो आने वाली पीढ़ी है वो नई पूजाओं को पसंद करती है,
कि कुछ समझ में तो आ रहा है। पहले वो भाषा समझ में आ रही थी, अब ये भाषा समझ में आ रही है ना। तो साहित्य भाषा वैसी होती है जिस समय वो भाषा चलती है, और भाषा बदलने का युग चल रहा है। पहले बच्चे से कहते थे बेटा हाथ पैर धो ले, अम्मा कहती हैंड वॉश कर, हैंड वॉश कर, है ना। मेरे पास बच्चे को ला तो टच फीट कर, टच फीट। ये नहीं कहती चरण स्पर्श कर ले या पैर छू ले, ये नहीं कहती, टच फीट। स्पून लेके आ, हैंड से नहीं खाना, स्पून से खा। तो बचपन में जैसे संस्कार डाल दिए जाएंगे, बड़े जाके वो ही काम करते हैं। अब उसके दिमाग में स्पून ही घुस गया है, फीट ही घुस गया है। अब उसको पढ़ने के लिए जब साहित्य चाहिए तो पैर नहीं, पैर पढ़ने पर उसे जल्दी से समझ में नहीं आएगा, उसे फीट पढ़ने पर जल्दी से समझ में आएगा। तो फिर वो आने वाले समय का साहित्य और बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी। तो साहित्य से बहुत कुछ पता चलता है। और आज संस्कृत भाषा बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हैं कि संस्कृत के महाविद्यालय चल रहे हैं, संस्कृत लोग पढ़ रहे हैं। कि उससे क्या हो रहा है कि जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं वो पुराने शास्त्रों का अनुवाद करके हमें बता रहे हैं कि हमारे पुराने शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। और नहीं तो जिसे नहीं आती वो नहीं पढ़ सकता है। तो संस्कृत का हिंदी अनुवाद हो रहा है, आने वाले समय में हिंदी का इंग्लिश अनुवाद होगा, बिल्कुल होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही भाषा समझती है। एक बार तो विदेश से कुछ लोग मेरे पास आए, बोले माता जी आप ना अपनी किताबों का इंग्लिश में अनुवाद करवा दो। मैंने कहा ठीक है करवा दूंगी। बोले हम लोग ना जल्दी से पढ़ नहीं पाते। बहुत दिनों पहले की बात है कि एक जगह हम लोग गए तो वहाँ पर एक बहू थी। तो मैंने जब कई बार मैं दूसरों से शास्त्र स्वाध्याय जब करती तो कई बार जो सरल शास्त्र होते तो दूसरों को पढ़ने के लिए पढ़ो हम सुन रहे हैं, उससे कहा पढ़ो, उसने पढ़ा, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैंने पता नहीं कितने सालों बाद एक पेज हिंदी पढ़ी है। क्या? कितने सालों बाद एक पेज हिंदी पढ़ी है। ये कहाँ की बात है? विदेश की नहीं, ये भारत की बात है ना। तो यदि हिंदी स्वाध्याय करते हो तो हिंदी पढ़ने में भी आएगी। अभी हमारे संग में एक दीदी है, अब वो शुरू में आई, अब बेचारी को हिंदी पढ़ी ना जाए। जब पहले बार पढ़ी उसे बड़ा अच्छा सा लगा, अब थोड़ी गलत भी पढ़ती, थोड़ी सही भी पढ़ती, अच्छा लगता उसे। हमने कहा भाई यहाँ तो आपको हिंदी और संस्कृत में ही साहित्य पढ़ने को मिलेगा। तो अब पढ़ के अभ्यास हो गया, अब अच्छे से पढ़ने लगे। यदि कोई इंग्लिश वाला भी है तो ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी बन गया, उसे हिंदी नहीं आएगी। एक मैं जहाजपुर में थी, तब एक विदेश से महिला आई थी। वो हर साल भारत आती है और कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में जाती है, घूमती है और वहाँ का इतिहास हिंदी में लिख रही है। कौन? विदेश की महिला। और हमारे हिंदी वाले हिंदुस्तान में हिंदी जरूरी है, इसका नाम क्या है? हिंदुस्तान। हिंदी जरूरी है यहाँ। यदि हिंदी नहीं आती तो फिर हिंदू कैसे? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और पढ़ने में छेढ़ाला का, चूहे में बिल का, शरीर में दिल का, और आपके हाथ में मोबाइल का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और मोबाइल का सही उपयोग करने का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बच्चों को घर में पढ़ाने का।
स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का और पाठों में भक्तामर का, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में गोहाना का, तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का और आने वालों में मुरैना का, जीवन में जरा का, गांव में दरा का और आने वालों में आगरा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में डीमापुर का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में सोजना का, टेलर में कटिंग का, नहीं करने में चीटिंग का और दिन भर होने वाली मीटिंग का। बोलिए 24 भगवान की। प्रथम बार मुझे शांति धारा का मौका प्राप्त हुआ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने दुनिया का सब कुछ पा लिया है। जहाजपुर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे भी मैं आता रहूं, यही श्री जी से आशीर्वाद चाहता हूँ। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी। जल की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज